फाइनेंशियल प्रॉब्लम उतना खास नहीं। मेरे पापा ऑटो ड्राइवर है और आप लोग जानते हैं कि अभी ऑटो ड्राइवर के कितना ज़्यादा अथी हो रहा है। हम लोग तो एक दिन खाना खा लेते यही बहुत है। तो जी हाँ, आंखों की चमक और आत्मविश्वास से भरी आवाज़ अभी रोशनी के चेहरे पर ये बता रही है कि अभी कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम साथ देंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सीएस का ऐसे हम सोचे, पहले हम सीए सोचते थे कि हम पढ़ाई करेंगे सीए का, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा स्कोप रहता है। सीएस में भी रहता है लेकिन सीए में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, इसलिए हम फिर अपना पैसा को हिसाब से हम अपना सीएस सोचे कि हम सीएस करेंगे। रोशनी ने ये बता दिया पूरे देश को कि अगर कुछ करना है तो गरीबी उसे कभी नहीं रोक सकती, और पूरा देश जिसे देखकर आज गर्व महसूस कर रहा है। मेरी बेटी कॉमर्स से टॉपर हुई है। अति काम करने नहीं देती थी, बोलती थी बेटा काम तो जिंदगी भर करोगी लेकिन पढ़ना तो तुम्हें जिंदगी भर नहीं है। मंत्र क्या है? सबसे बड़ा मंत्र तो मेरे पापा का सिचुएशन है। उनका हालत देख के हम सोचते थे कि नहीं, ये जो इस तरीक़ा से रहते हैं, जिस तरीक़ा से इनका काम है, इस तरीके का काम हम आगे इनको नहीं करने देंगे। नहीं, मेरे भाई का 1 साल से पढ़ाई रुक चुका है मेरे लिए कि मेरा पढ़ाई होगा तो उसका होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि मेरे पापा ये नहीं सोचते हैं कि मेरे भाई है, लड़का है तो उसको पढ़ाएंगे, लड़की है तो नहीं पढ़ाएंगे, उसको शादी करके हटा देंगे। मेरे पापा ऐसा नहीं। मेरे पापा बोलते हैं बेटी है तो उसको पढ़ाएंगे, बेटा नहीं पढ़ेगा ना तो उसको नहीं पढ़ाएंगे। जी नहीं सर, हम सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते थे। हमें ये सब में मतलब हम पढ़ाई करने में इतना बिजी रहते थे कि हमें मोबाइल चलाने का टाइम ही नहीं मिलता था। रोशनी की वो प्रतिभा जो मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहकर भी बिहार में टॉप कर मेरे दिया। साथ गई सर की कोचिंग, वहाँ पे वो हमें सर के पास ले गई, बोली क्या, सर को बोली कि सर इसको ऐसा पढ़ाइए कि ये एक दिन टॉप कर जाए। तो फिर मम्मी पापा थे, पापा हमको कमाते थे, वो बोलते हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ कमा के दे सकते हैं। तो मेरा काम था पढ़ाई करना, उनको बताना कि हम आपके कमाई से हम कितना कुछ कर सकते हैं। तो मेरे पापा जो करना चाहते हैं, मेरे पापा का योगदान, मेरे पापा का सबका जैसा योगदान रहता है वैसे मेरा है और मेरे पापा का है। और मम्मी का तो घर का, मम्मी रहती है तो दोस्त की तरह रहती है। मेरी मम्मी मेरा सारा बात सुनती थी, हम जो भी बोलते थे वो हर बात को कैप्चर करती थी और मेरे साथ एकदम फ्रेंडली रहती थी। हर किसी की मम्मी होती है जो मतलब बच्चे के साथ उस तरीके से बात नहीं करता है, बिहेव नहीं करता है, उसको अलग रख दिया जाता है। लेकिन मेरी मम्मी ऐसी नहीं थी। वो जब हम पढ़ते थे तो मेरे साथ बैठती थी, वो मेरे से बातें करती थी। चेहरे पे वो खुशी और आँख में वो चमक, आवाज़ में वो दमखम के पूरे बिहार का दिल जीत लिया। माँ बाप का साथ मिला तो इतिहास में नाम दर्ज कर दिया। प्रॉब्लम होता था हमें, मतलब सर को फीस देने में कभी कभी हमें प्रॉब्लम होता था। तो हम एक दिन सर को बोले कि सर हमें थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। सर बोले कि एक काम करो, तो मेरे यहाँ पे काम कर लो। 1 घंटा का हम सर का काम कर लेते थे और उसी में 500 रुपये मतलब डायरी मेंटेन कर, सर ना कंप्यूटर क्लास भी सिखाते हैं तो उन्हीं का डायरी मेंटेन करते थे हम, और 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करके और हम 500 कमाते थे और उसी से हम कोचिंग पढ़ते। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं पवन गोल्ड, दिव्य भारत 25। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। हम आपको ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे।